ग्रुप सी का हिस्सा बनने वाले हैं स्कॉटलैंड, उसी ग्रुप में जहां बांग्लादेश हुआ करती थी। अब बात हो चुकी है फाइनल। पाकिस्तान ने अपनी जो है विरोध जो है इस बात का वो भी रजिस्टर करा दिया है और ये भी कहा है कि हमें सरकार बताएगी तो हम आएंगे, नहीं बताएगी तो नहीं आएंगे। एंड आई एम थिंकिंग पाकिस्तान की गवर्नमेंट को ये बांग्लादेश के डिसीजन के साथ क्यों ही इंटरेस्ट होने वाला है, मतलब लॉजिक क्या है इस बात का? स्कॉटलैंड विल रिप्लेस बांग्लादेश एट द T20 वर्ल्ड कप। तालियां, ऑफिशियल हो गया, ऑफिशियल ट्वीट आ चुका है जी। बांग्लादेशियों को उनकी हैसियत दिखा दी है आईसीसी ने एंड ऑफिशियली लात मार के इस ये पूरा देश जो साइकिल रिक्शा में बैठ के उधार की बीड़िया पीते हैं लोग, सारी की सारी देश इकट्ठा होके उनको लात मार के निकाल दिया वर्ल्ड कप से। बांग्लादेश के साथ इस कदर खड़े हैं कि we are reviewing our participation in the World Cup and we may boycott this mega event। और स्कॉटलैंड आ चुकी है वर्ल्ड कप में, वो बड़ा करते रहे, ओहो जी हमारे 20 करोड़ लोग हैं, आईसीसी को नुकसान हो जाएगा। आईसीसी ने रख के थप्पड़ मारा, निकल यहां से भाई, कोई फर्क नहीं पड़ता तुमसे। और यही हैसियत है बांग्लादेशियों की जो दिखा दी। एहसान फरामोश, इससे बड़ा देश मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। जिनको 71 में इंडिया ने दिलाई इंडिपेंडेंस, इंडिया ने इंडिपेंडेंस दिखाई, जहां पे पता नहीं कितनी वहां पे औरतों की आबरू लूट ली गई, किससे? पाकिस्तानी आर्मी वालों ने। प्राइम मिनिस्टर साहिब है पाकिस्तान के, शहबाज शरीफ, वो भी मेरे ख्याल से इसी चीज को सपोर्ट करेंगे कि हमें खेलना चाहिए। हमारे पहले ही वेन्यू जो है हमारा श्रीलंका में है, हमें इंडिया से क्या प्रॉब्लम है? हमें कोई प्रॉब्लम नहीं फिलहाल इंडिया से। और मेरे ख्याल से प्राइम मिनिस्टर भी यही फैसला करेंगे कि आप जो है जाएं श्रीलंका में मैचेस, अपने जाके T20 वर्ल्ड कप खेलें। अभी कितना पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है और प्रैक्टिकल है, कोई बड़ा विजिबल है, और क्या वो सही होता है? क्या उसके अंदर वो जो बोर्ड्स हैं वो बैन नहीं हो जाते थे कि अगर इतना पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होता है? बिकॉज दोज वो चोर का बच्चा मोहसिन नकली, वो भौंक रहा है कि जी अभी शहबाज शरीफ आए नहीं है, जब हमारा प्राइम मिनिस्टर आएगा ना तब हम डिसीजन लेंगे। ले बाहर हो जा। अब तुम्हारी हैसियत क्या है भूखे नंगो? तुम नहीं खेलोगे तो किसको फर्क पड़ जाएगा? हर मुल्क की जो है ना ये डिक्टेटर है और मैं ऐसी डिक्टेटरशिप को मैं नहीं मानता। कर दो। अब तुम्हारी हैसियत है, 2 कौड़ी की तुम्हारी टीम बनी है, 3 बार तुम्हें लिटा चपेड़े मारी, अभिषेक शर्मा तुम्हारा असली बाप बन गया। तुम्हारी तो पाकिस्तान की सारी औरतें उसको गूगल कर रही है, हाय अभिषेक हमारा खसम बन जाए। मोहसिन रजा नकवी अब डट के खड़े हो गए हैं। अब उन्होंने आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें तो वाज़ेह तौर पर इशारा कर दिया कि पाकिस्तान किसी सूरत वर्ल्ड कप खेलने नहीं जाएगा। अब देखना यह पड़ेगा कि अगर पाकिस्तान नहीं जाता तो फिर बीसीसीआई, आईसीसी इस काबिल होंगे कि वो इस टूर्नामेंट को रन कर सके। ये इनकी चाल है पाकिस्तानियों की, बिकॉज इनकी हिम्मत ही नहीं है खेलने की इंडिया से। 14 नेशंस ने उसके खिलाफ वोट की है और एक उनके साथ खड़ा होता है। तो भाई डिक्टेटरशिप नहीं है ये डेमोक्रेसी है। उन्होंने कह दिया हम नहीं आ रहे। अब ये क्या मतलब जो बवाल हुआ है, इसके अंदर कौन कहाँ खड़ा है, कई चीज़ें सोचने लायक है। क्योंकि जैसे जैसे समय बीतता जाता है तो थोड़ा सा और आप ऑब्जेक्टिवली सोचते हैं। तो पहले तो बांग्लादेश ने ये एक बात की है कि ये डुअलिटी है कि हमारे साथ अलग बर्ताव है, भारत के साथ अलग बर्ताव है। भारत ने कहा कि हमें नहीं जाना पाकिस्तान, तो आपने एक न्यूट्रल वेन्यू दे दिया। हमने कहा हमें इंडिया नहीं जाना, तो आप न्यूट्रल वेन्यू नहीं दे रहे हो। ओके, बट इज इट द सेम? मतलब इज इट एप्पल्स वर्सेस एप्पल्स? ये एप्पल्स और ऑरेंजेस तो नहीं है। कहीं जरा सोचने की कोशिश करते हैं, क्योंकि बांग्लादेश के भारत आने में कोई समस्या कभी रही नहीं है। बांग्लादेश पिछले 3 महीने पहले उनकी लड़कियां यहीं पे खेल रही थी वर्ल्ड कप, तो वहां कोई ऐसा इशू नहीं है कि यहाँ पे कोई सिक्योरिटी का थ्रेट था। 3 जनवरी तक इनको वैसे भी कोई थ्रेट नहीं था, क्योंकि मुस्तफिजुर रहमान 18 दिसंबर को बिके थे यार, 16, 17, 18 दिसंबर को बिके थे। उसके बाद 16 दिसंबर, और उसके बाद 3 जनवरी तक कोई इशू नहीं था। ये तो 3 जनवरी को जब बीसीसीआई ने कहा कि हम नहीं खिलाना चाहते फिज को अपने एक डोमेस्टिक टूर्नामेंट में, तो सडनली इनको रियलाइज हुआ कि ये तो बात फिज की नहीं है, ये तो बात देश की हो गई, और देश में तो सिक्योरिटी आ गई। और तो उन्होंने कहा चलो इस बात का थोड़ा सा बवाल बनाया जाता है, जिसमें ऑनेस्टली स्पीकिंग उतना दम नहीं था यार। ये मतलब अगर आप ऑब्जेक्टिवली अगर सोचेंगे कि क्या एक्चुअली में सिक्योरिटी थ्रेट है, और ऐसा क्या हुआ है 3 तारीख से लेकर 4 तारीख के बीच में कि सिक्योरिटी सडनली बिकेम एन इशू। तो मतलब मैं सच बोलने की बात कर रहा हूँ कि जो सच है उसको वैसा का वैसा बोल दो कि भाई हम इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि आपने हमारे फिज को ना इंसल्ट किया है, और फिज की इंसल्ट हमारी इंसल्ट, और इस चक्कर में हम आईसीसी का इवेंट ही छोड़ देंगे क्योंकि एक डोमेस्टिक लीग में हमारे एक खिलाड़ी को नहीं खिलाया। चक्कर ये कि जब आप ये बात बोलते हो ना, फिर अपने आप को बार बार ये बात रिपीट पे सुनते हो, तो आपको लगता है कि आप ये बड़ी बेवकूफ़ी की बात कर रहे हो यार। ये कोई ऐसे मैच्योर डेमोक्रेसी थोड़ी ना ऐसे हरकतें करती है कि एक डोमेस्टिक लीग में हमारे खिलाड़ी को नहीं खिलाया तो इसलिए हमने अंतर्राष्ट्रीय एक टूर्नामेंट में बायकॉट कर दिया। आई मीन डज इट मेक सेंस? पर ये यहाँ पर थे, और ऐसा मुझे लग रहा था कि इसमें जो ये कंफर्म भी हो गया कि पाकिस्तान जो था वो शह भी दे रहा था कि चलो चलो कोई बात नहीं, हम तुम्हारे साथ हैं, हम बॉयकॉट कर देंगे, हम नहीं जाएंगे। और अभी मोहसिन नकवी ने फिर कह दिया कि हमें तो अभी सरकार बताएगी,
और इस वाले में भी इन्होंने वोट जो था बांग्लादेश के फेवर में किया था, अभी भी कह रहे हैं कि अनफेयर है, विच इज़ ओके, आई मीन दे कैन हैव अ स्टांस, पर वो कह रहे हैं हमारी सरकार बताएगी कि हमें जाना है या नहीं जाना है। अगर वो कहेंगे हम नहीं जाना चाहते हैं, हमें नहीं जाना चाहिए, तो हम नहीं जाएंगे। एंड आई एम थिंकिंग पाकिस्तान सरकार का इस बात से लेना देना क्या है भाई? मतलब लॉजिक क्या है इस बात का, बताओ ना। क्योंकि पाकिस्तान की गवर्नमेंट, वाई शुड दे बी बॉदर्ड अबाउट बांग्लादेश के उनके अपने डिसीजन के ऊपर? हाउ आर द टू कनेक्टेड? सिर्फ मतलब पर पाकिस्तान इज अगेन मोहसिन नकवी इंटीरियर मिनिस्टर, पाकिस्तान पीसीबी, पाकिस्तान की गवर्नमेंट हैंड इन ग्लव, आई मीन दैट्स द स्टोरी राइट। वो फिर एक और पंडोरास बॉक्स खुल जाएगा अगर उस तरफ गए तो, कि कितना पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है और प्रैक्टिकल है, कोई बड़ा विजिबल है, और क्या वो सही होता है, क्या उसके अंदर वो जो बोर्ड्स हैं वो बैन नहीं हो जाते थे कि अगर इतना पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होता है, बिकॉज दोज मस्ट स्टे सेपरेट। आई मीन बातें होती थी राइट। बट एनी हाउ, अब पाकिस्तान ने कह दिया है कि हम ये सोच के बताएंगे कि जो हमारी सरकार कहेगी हम वो करेंगे। अगेन इट कुड बी अ ब्लफ, और दे में एक्चुअली डिसाइड टू वॉक आउट ऑल्सो, वी डोंट नो अबाउट इट। पर एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि बांग्लादेश ने ऐसा नहीं किया था जब चैंपियंस ट्रॉफी को मूव किया गया था, एंड दैट इज वेयर आई एम सेइंग कि दोनों सेम सिचुएशंस नहीं है। भारत पाकिस्तान नहीं जा रहा था, बायलैटरल सीरीजेस बरसों से खत्म हो चुकी थी, तो एनीबडी हु वाज थिंकिंग इंडिया पाकिस्तान जाएगा चैंपियंस ट्रॉफी खेलने वाज अ फूल। तो आईसीसी को भी पता था, और किसी ने तब तो बवाल नहीं किया। बांग्लादेश तक ने इस बात पे कोई सवाल नहीं उठाया था कि भाई तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, क्यों न्यूट्रल वेन्यू बीसीसीआई को दिया जा रहा है, जबकि ये मैच जो है वो पाकिस्तान में हो रहे हैं। जब बाकी टीमों के लिए ठीक है तो इंडिया को भी जाना चाहिए, वरना उनको बाहर निकाल दो। किसी ने कुछ नहीं कहा था, मुंह में ताला लगा हुआ था। लेकिन अभी जो है वो पाकिस्तान इज कमिंग इन सपोर्ट ऑफ बांग्लादेश, व्हेन बांग्लादेश डिडंट कम इन देयर सपोर्ट, और दोनों चीजें बराबर नहीं बजाय। देखिए दुरुस्त कहा आपने ना, यही इसी बात की निशानदेही कर रहे हैं। और मोहसिन नकवी साहब ने आज जो थ्रेड कर दिया, और जो उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ साहब मुल्क में वापस आते हैं तो वो ये फैसला करते हैं, तो यकीनी तौर पर एक सीरियस थ्रेट तो है इंडिया के लिए। और अब चूंकि बीसीसीआई और इंडिया दोनों सोचने पर मजबूर जरूर होंगे, क्योंकि अगर ये फैसला पाकिस्तान कर लेता है तो फिर क्या दुनियाई क्रिकेट सर्वाइव कर जाएगी पाकिस्तान और बांग्लादेश के अलावा? और फिर जो सबसे ज्यादा रेवेन्यू जिस मैच से आता है इंडिया पाकिस्तान का, वो मैच अगर नहीं होगा तो फिर क्या होगा? ये यकीनी तौर पर सारी चीजें सोचने वाली भी हैं, और इस पे इंडिया और आईसीसी को दोनों को सोचना चाहिए। और मेरे ख्याल में इस वक्त सबसे बेहतरीन जवाब वही दे सकते हैं। और अब थोड़ी सी उनकी लहजों में जो इंडियन मीडिया को अब देखें उनमें नरमी आई है ना, उनको ये खदशा है, उनको ये डर है कि मोहसिन नकवी खड़ा हो जाएगा। मोहसिन नकवी से एक सवाल हुआ कि आप इस बारे में सोचेंगे, उन्होंने कहा नहीं हमने सोचना नहीं है, क्योंकि हमने 10 मई को भी कुछ सोच समझ के नहीं किया था, हमने कर दिया था कि उसके बाद नतीजे देखे जाएंगे। तो ये बहुत सीरियस किस्म की थ्रेट है, और अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस तरफ जाता है तो यकीनी तौर पर मसले मसाइल जो है वो पाकिस्तान जो आईसीसी और बीसीसीआई के लिए ज्यादा बढ़ जाएंगे। सबसे पहले इसका एक ही रेफरेंस दिया जाएगा कि क्रिकेट की जो तबाही हुई है वो ये स्टेटमेंट याद रखी जाएगी जो आईसीसी ने आज दी है। और आज क्रिकेट के लिए स्याह तरीन दिन है कि एक ऐसा बोर्ड, एक ऐसा मेंबर जो कि रेगुलर बोर्ड मेंबर है आईसीसी का, उसको इस तरह से बाहर कर देना, और उसको बाहर करने के बाद तारीफों के पुल बांधना कि ये टीम में ये हैसियत है और ये खूबियां हैं। बांग्लादेश की क्रिकेट टीम में उन्हें कोई खूबी नजर नहीं आई, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड में उन्हें कोई खबर नहीं नजर आई, और ये एक जो है पलंदा उन्होंने बनाकर भेज दिया कि इस वजह से हम बांग्लादेश को जो है बाहर कर रहे हैं। लेकिन इसमें इंटरेस्टिंग, सॉरी, ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है ना, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट तो उन्होंने ऐसा ही लिखना था। जगह ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स उन्होंने तो ऐसा ही लिखा है, लेकिन ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स उस वक्त लिख देते जब भारत ने पाकिस्तान जाने से मना किया था, जब एशिया कप जाने से मना किया था, तो उस वक्त आईसीसी के हाथ जो है वो इस टाइपर पर जाते, इस तरह की प्रेस रिलीज टाइप करके भेजते, तो फिर समझ आती थी। आपको आप बड़े अहम आईसीसी, इस पे आपका तबसरा चाहिए। आईसीसी बार बार प्रेस रिलीज में एक ही जुमला लिख रहा है कि अनाउंस शुदा शेड्यूल को चेंज नहीं किया जा सकता, और चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर उनका यह बहाना है कि तब हाइब्रिड लगा था जब कुछ तय नहीं हुआ था। देखिए ये क्या क्रिकेट की तारीख में इससे पहले नहीं हुआ कि आईसीसी या बायलैटरल सीरीज भी कितनी दफा हुई हैं वो तयशुदा, बल्कि बहुत दफा तो ऐसा हुआ कि दौरे के दरमियान टीमें छोड़ के चली गई हैं, बहुत दफा ऐसे हुआ है। तो ये कैसी लॉजिक दे रहे हैं कि तयशुदा जरूर हुआ था, मगर इसमें एक मंथ से ज्यादा का वक्त था, इसको इसीलिए लटकाया गया कि जितना टूर्नामेंट के करीब आया जा सके, आके तो एक बहाना क्रिएट किया जाए, क्योंकि तयशुदा शेड्यूल था तो उसमें तब्दीली करना मुमकिन नहीं है। असल बहाना यह था कि बीसीसीआई के आगे आईसीसी ने घुटने टेक दिए, बीसीसीआई की गाइडलाइन थी, उनकी ईगो थी, जय शाह का एक सियासी बैकग्राउंड है, वो आप सबको पता है। तो वो अब कैसे ये कह सकते थे? उन्होंने अपने मुल्क को, अपनी गवर्नमेंट को, आगे इलेक्शन आने हैं, उनको जवाब देना था। तो ये मेरे ख्याल में एक सियासी स्टंट जो जय शाह ने खेला है, या उनकी जो पार्टी है, जब बीसीसीआई है, बीसीसीआई हो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो, या फिर आईसीसी हो, ये तीनों जो है
एक ही सिक्के के रुख है। तो मेरे ख्याल में ये जो सारा कुछ किया गया है, ये तीनों लोगों ने मिलकर किया है। और अच्छी बात इसमें यह है कि मोहसिन रजा नकवी अब डट के खड़े हो गए हैं। अब उन्होंने आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें तो वाज़ेह तौर पर इशारा कर दिया कि पाकिस्तान किसी सूरत वर्ल्ड कप खेलने नहीं जाएगा। अब देखना यह पड़ेगा कि अगर पाकिस्तान नहीं जाता तो फिर बीसीसीआई, आईसीसी इस काबिल होंगे कि वो इस टूर्नामेंट को रन कर सके। अगर इसको वो रन कर भी सकते हैं, क्योंकि अगर वो देश का या ईगो का ये सवाल देकर अगर ब्रॉडकास्टर के इस पे कायल भी कर देते हैं कि आपने पुल आउट नहीं करना, अपने टूर्नामेंट करना है, तो क्या आगे जाके आईसीसी जो इवेंट्स आने हैं इंडिया में, क्या वो पाकिस्तान और बांग्लादेश के बगैर सर्वाइव कर सकेगा? ये बड़ा सवाल होगा। इसलिए मैं कहता हूं कि ये आज क्रिकेट के लिए सियाह तरीन दिन है। इसलिए मैं कहता हूं क्रिकेट की तबाही का आगाज आज हो गया है कि अब आने वाले इवेंट्स के अंदर ये सारी चीजें एज इट इज इसी तरह चलेंगी। और ये जो आईसीसी का डॉक्यूमेंट्स है, ये उसी तरह इंडिया के गले का फंदा बनेगा जिस तरह इंडिया एशिया कप और चैंपियन ट्रॉफी से भागकर आज जलील और रुस्वा हो रहा है। ये डॉक्यूमेंट्स उनकी रुस्वाई और जिल्लत का सबब आगे भी जड़कर बनता रहेगा। प्राइम मिनिस्टर साहिब है पाकिस्तान के, शहबाज शरीफ, वो भी मेरे ख्याल से इसी चीज को सपोर्ट करेंगे कि हमें खेलना चाहिए। हमारे पहले ही वेन्यू जो है हमारा श्रीलंका में है, हमें इंडिया से क्या प्रॉब्लम है? हमें कोई प्रॉब्लम नहीं फिलहाल इंडिया से। और मेरे ख्याल से प्राइम मिनिस्टर भी यही फैसला करेंगे कि आप जो है जाएं श्रीलंका में मैचेस अपने जाके T20 वर्ल्ड कप खेलें, जबकि आपको किसी ने छेड़ा नहीं है। लेकिन कोई पता नहीं कि ये अभी कोई फैसला चेंज भी कर सकता है। लेकिन ज्यादातर चांसेस यही है कि पाकिस्तान विल गो टू श्रीलंका और T20 वर्ल्ड कप। तो अब ये बताएं ना, ये तो यार ये तो डिक्टेटरशिप है। हर मुल्क की जो है ना ये डिक्टेटर है, और मैं ऐसी डिक्टेटरशिप को मैं नहीं मानता। मैं मतलब आपको डिक्टेटरशिप बताता हूँ। कल से मैं आपको बता रहा हूँ, बल्कि कल से नहीं, मैं आपको 3 दिन से बता रहा हूँ। भाई आईसीसी ने वोटिंग कराई है। बांग्लादेश अपना मौकफ पूरी दुनिया को बताता और तमाम बोर्ड्स की हेल्प लेता। 14 नेशंस ने उसके खिलाफ वोट की है और एक उनके साथ खड़ा होता है। तो भाई डिक्टेटरशिप नहीं है ये डेमोक्रेसी है। भाई आपके साथ बंदे नहीं खड़े हैं। मतलब देखें, इलेक्शन होते हैं ना, जिसके वोट ज्यादा पड़ते हैं वही जीतते हैं। इंडिया को वोट पड़े हैं, बांग्लादेश हार गया। तो इधर क्या डिक्टेटरशिप है? कोई डिक्टेटरशिप नहीं है ये। अब बांग्लादेश बहाने बना रहा है, रो रहा है कि हमें बाहर कर दिया। वो एक्सपेक्ट कर रहे थे हमारी जो ये बात है वो मान लेंगे। तो बांग्लादेश को जब बाहर किया है आईसीसी ने, तो पाकिस्तान जो है वो काफी ज्यादा उछल रहा है। मोहसिन नकवी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि हम भी जो है वो शहबाज शरीफ से बात करने के बाद ये डिसाइड करेंगे कि हमको इस वर्ल्ड कप में खेलना है कि नहीं खेलना है। मतलब पाकिस्तान ये मन बना रहा है कि हम इस वर्ल्ड कप को बायकॉट करेंगे। रीजन साफ है, भारत का नुकसान हो, और जहां पर भारत को चोट लगेगी तो जियोपॉलिटिकली भी जो बांग्लादेश है वो पाकिस्तान के साथ हो जाएगा। तो यही पूरा गेम प्लान है पाकिस्तान का। लेकिन अगर पाकिस्तान इस वर्ल्ड कप को बायकॉट करता है तो ना उसके ऊपर सिर्फ हैवी फाइन लगेंगे, यहाँ पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बैन भी हो सकता है, क्योंकि ऑलरेडी शेड्यूल्ड मैचेस को अगर नुकसान पहुंचाया जाएगा और आईसीसी को इससे नुकसान होगा तो आईसीसी भी पाकिस्तान का लंबा चौड़ा नुकसान करने वाला है।